हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का मैं लास्ट लेक्चर दे रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हालांकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, अभी तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रहा था इंटीजर्स, लास्ट लेक्चर है आज उसका। सेकेंड चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो एक्सरसाइज वाइज होंगे। कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आए कि मैं पूरा चैप्टर पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे हमारे वो चैप्टर मतलब जैसे चैप्टर 2 होगा तो चैप्टर 2 में एक्सरसाइज वाइज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम ले सकें एक्सरसाइज से। अभी तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, मतलब अलग अलग जितनी भी 3-4 एक्सरसाइजेस हैं सभी एक्सरसाइजेस से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और अदर क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कांटेक्ट किया जा सकता है। जो है किसी भी उससे व्हाट्सएप से या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। 1.1 एक्सरसाइज में यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या है कि एक नंबर लाइन दी गई है और उस नंबर लाइन पर टेम्परेचर को शो किया गया है। ध्यान दें, टेम्परेचर उसी तरीके से जैसे 0 है, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 या टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे दिया गया। इधर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी। भाई टेम्परेचर्स के लिए भी हम नंबर लाइन बना सकते हैं। 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव टेम्परेचर होगा, इधर की तरफ निगेटिव टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन दिए, पहला एक दिया गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पीति का जो है टेम्परेचर बताया गया। तो माइनस का मतलब इधर की तरफ 0 से कम टेम्परेचर होगा। भाई अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अपने यहाँ आप देखिए इंडिया में ही बहुत सारे प्लेसेस हैं, कहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, कहीं तो 40 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है। कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जहाँ पर फिक्स टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है ना। कश्मीर वगैरह में चला जाइए तो वहाँ पर भी 0 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, कभी कभी उससे कम चला जाता है। तो अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो कुछ एक में जो है टेम्परेचर मतलब 0 से ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो किसी में नेगेटिव होता है। तो उस नंबर लाइन पे इस तरीके से लिखा गया। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप उसमें कर सकते हैं। एक चीज और इसमें पूछी गई कि मान लीजिए 2 टेम्परेचर्स गिवन हैं और आपको उन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना हो। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जब हम बात डिफरेंस की करते हैं तो डिफरेंस में होता क्या है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जो रिजल्ट आता है वहां पर साइन का रोल नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से ही मुझे पता हो कि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है ना, तो आप पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर को सेपरेट कर दीजिए या फिर बड़े नंबर से छोटे नंबर को सेपरेट कर दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x और y 2 नंबर है वेरिएबल की फॉर्म में, आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंस क्या होगा, तो इसका डिफरेंस x माइनस वाई भी हो जाएगा और y माइनस एक्स भी हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि जब हम बात डिफरेंस की करते हैं तो वहां पर साइन का रोल नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पहले से ही पता है कि x ग्रेटर देन y है, तो ये जो आएगा ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा और ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा, प्लस में आएगा माइनस में आ जाएगा। तो जैसे भी आप कर सकें उसको, लेकिन डिफरेंस में हमें करना क्या होता है कि एक से दूसरे को सेपरेट करना होता है। तो यहां पर जैसे एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप ध्यान से देखें तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड ये ज्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि जब आप नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं तो बीच में 0 होता है, यहां पर -2 आया होगा, उसके बाद -8 आया होगा। तो जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं उतना ही छोटा नंबर होता है, इधर की तरफ बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आपको इस बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है या किसी एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे -2 और माइनस फिर -8 करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि जब 2 साइन एक साथ माइनस के आ जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जब केस बनता है और वहां पर जब सेम साइन आता है तो वैल्यू प्लस में हो जाती है।
तो यार ये क्या हो जाएगा +8 और फाइनली कितना आ गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 - 2 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका डिफरेंस माना जाएगा। आइए दूसरे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या क्वेश्चन नंबर 5 हमने एक देखा, उसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। जो एक्सरसाइज 1.1 में जो 5th क्वेश्चन दिया गया उसमें पूरा स्टेटमेंट तो, हालांकि मेरे पास बुक नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए, तो ध्यान दें। उसमें ये दिया गया है कि मोहन जो है अपने बैंक अकाउंट में जो है डिपॉजिट करता है 2000। तो ध्यान दीजिए, जब बात डिपॉजिट करने की होती है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है कि आपको इसे पॉजिटिव लेना है और जो विड्रॉ किया जा रहा है उसको निगेटिव लेना है। तो डिपॉजिट कितना कर रहा है वो 2000, तो 2000 रुपीज जो है ये वैल्यू प्लस में रहेगी। और अगर वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, कितना कर रहा है 1642, तो ये माइनस में वैल्यू हो जाएगी 1642, ये माइनस हुआ उसमें। अब आपसे कहा जाए कि बैलेंस कितना है, तो बैलेंस क्या होता है भाई, कितना डिपॉजिट किया, जो भी डिपॉजिट किया वो, और कितना उसमें से निकाल लिया, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। या फिर फॉर्मूला फाइनल ये बनता है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या होता है, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया प्लस विड्रॉ, अमाउंट डिपॉजिट और प्लस अमाउंट विड्रॉ। ठीक, अब डिपॉजिट कितना हुआ 2000 प्लस, और विड्रॉ कितना हुआ, चूंकि विड्रॉल जो होगा हमारा वो माइनस में होगा तो प्लस का साइन तो रहेगा, हम ऐड कर रहे हैं, बट ये तो माइनस में है ना, तो यहां लिखेंगे -1642। और फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए प्लस और माइनस का प्रोडक्ट आ गया, अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 और -1642। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइड में आप यहां पर लिख लीजिए 2000 और 1642 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 2 8 हो गया, यहां पर 9 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो गया, ये 9 - 6 3 हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 358 रुपीज, ये उसके अकाउंट पे होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर कितना था 5। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें वेरीफाई करना है क्या है, a माइनस और माइनस बी इक्वल टू, आपको a प्लस बी बताना है कि a प्लस बी के इक्वल होगा। तो वैसे तो आपको पता है कि भाई जब ब्रैकेट इस ओपन करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस माइनस के साथ होगा, और जब सेम साइन का प्रोडक्ट जब भी हम फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू प्लस में आती है, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आएगा। तो आना तो यही है, पता है आप लोगों को, लेकिन वेरीफाई करने के लिए इसमें एक दो नंबर्स दिए गए। तो पहला पार्ट है कि अगर मान लीजिए a, इधर साइड में लिख देते हैं a 21 हो और b 18, तो a 21 और b अगर 18 हो, ये b की वैल्यू है, तो इसको वेरीफाई करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है 21 माइनस, और माइनस b की वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। अब इसमें आप एक एक करके ले लीजिए, जैसे एलएचएस को ले लीजिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 21, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 18, ये आ जाएगा 39। और यहां पर अगर हम आरएचएस को देखें, आरएचएस करेंगे तो 21 प्लस 18, यहां पर भी वही आएगा 39। तो फाइनली क्या देखा आपने, एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल है तो वेरीफाई हो रहा है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। आइए क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन पुट करना है। तो आइए एक दो क्वेश्चन उसके ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है -8 प्लस -4, यहां पर आपको फिल करना है, इनमें से कोई एक साइन आएगा, और ये हो गया -8 माइनस और -4। ठीक है, ये अब ध्यान दें, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा, -8 और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, चूंकि अपोजिट साइन है माइनस में आएगा, तो ये -4 हो जाएगा।
फिर और यहां पर हो जाएगा -8, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस एक साथ आ गए तो प्लस में हो जाएगा, तो +4। तो फाइनली क्या आया, -12 और -4, -8 + 4 -4 हो जाएगा। तो आप देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, -4। निगेटिव नंबर जितना छोटा दिखेगा वास्तव में उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि -4 पहले आएगा निगेटिव डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, और -12 बाद में आएगा। तो फाइनली क्या हो गया, ये साइन हो गया। इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही तो एक क्वेश्चन हम फटाफट और बता देते हैं, आप इसको समझ में आ गया होगा आपके। आइए जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, -3 + 7 -19, और ये इस पे यहां पर फिल करना है 15 -8 और प्लस, और ब्रैकेट में है -9। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए ये तो 7 प्लस का है, और ये तो ऐड हो जाएंगे। हमने बताया था कि सेम साइन वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा 22, 19 + 3, और ये आप इधर आ जाइए तो 15 -8 और -9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस बन गया। तो कितना आ जाएगा ये माइनस, इसमें से 7 माइनस कर देते हैं 15, और इधर 15 माइनस ये आएगा 17, कितना आएगा 15 - 17। तो फाइनली कितना हो गया -15, और ये आ गया -2। यहां पर भी देखिए नंबर बड़ा है, और ये साइन ऐसे फिल कर देंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, जो कुछ मेन क्वेश्चंस है, बाकी एक्सरसाइज आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की हम बात करें, सेकंड एक्सरसाइज, उसमें भी एक दो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। जो 1.2 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जैसे एक क्वेश्चन आया कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। मतलब आपको एक पेयर का मतलब दो, एक जोड़ा बताना है, और उसका सम -7 होना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, -2 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, कितना आएगा -7 आ जाएगा। -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, कितना आएगा -7 आ जाएगा। बहुत सारे नंबर्स आपके पास हो सकते हैं जिसका सम -7 आ सकता है। ऐसे एक पॉजिटिव निगेटिव भी कर सकते हैं। -9 ले लीजिए, +2 कर दीजिए, क्या आएगा -7 आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बस उसको ऐड करने से -7 आना चाहिए। जैसे यहां पर भी देखिए रिजल्ट -7 ही आएगा। हालांकि इसको हम ऐड करेंगे तो जो है, हालांकि एडिशन का फंक्शन है, ये नंबर ले लिया, ये नंबर हम कह रहे हैं -9 में हम +2 ऐड कर रहे हैं, तब भी तो -7 ही आ रहा है। तो फंक्शन एडिशन का ये माना जाएगा। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा हुआ, आप इसको ऐसे कर लीजिए -2 और प्लस, और यहां पर -5, वास्तव में ऐसे होना चाहिए, तो ये -7 ऐसे, तो ये एडिशन का फंक्शन हो गया। एक नंबर ये हो गया, है ना, -2, और दूसरा -5, और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए बीच में प्लस का साइन आ रहा है, और ये -7 हो जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है, यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है। बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं, आप जैसा भी मतलब करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने कुछ किया, हो सकता है आपका आंसर शीट से मैच ना करे, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे एक है, मान लीजिए -7, दूसरा पार्ट इसमें था कि मान लीजिए डिफरेंस उसका -10 होना चाहिए, है ना। डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर -10 आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर -10 के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर भी आ रहे हैं भाई। जैसे मान लीजिए 10 से थोड़ा सा ज्यादा, -12 ले लीजिए, और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें हमको, यानी कि बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया, और यहां पर हमें चाहिए -10। तो प्लस में अगर आप वैल्यू लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस में वैल्यू इसके लिए लेते हैं माइनस, और तो जब माइनस लेंगे तो यहां देखिए माइनस माइनस से प्लस बनेगा, और हमें -10 चाहिए, यानी कि यहां पर हम ले सकते हैं 2। अब ध्यान दें भाई, एक नंबर आपका -12 है, दूसरा -2 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो क्या हो जाएगा -12, और ये माइनस माइनस से प्लस बनेगा 2, और फाइनली कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। इसमें भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा भी आप समझें कर सकते हैं, कोई भी आंसर लिख सकते हैं। इसमें बस डिफरेंस -10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आप समझ लीजिए, जिसमें फिल करना है आपको। अब जैसे पहला पार्ट दिया गया इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट पार्ट है, लिखा है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8
प्लस और यहां पर स्पेस दिया गया, क्या फिल किया जाए। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन बताया था, जिसमें क्या था, हमने बताया था कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होता है। तो यहां पर भी वही है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि -5 आएगा। जो रूल्स हमने आपको बताए थे, कुछ लॉज की हमने बात की थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी, है ना। ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन है ना, जिसमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। जैसे यहां पर -13 +13 दिया गया, तो 13 और प्लस -12 प्लस उसके बाद स्पेस दे दिया गया यहां पर फिल करने के लिए, और इधर आ गया 13, ठीक है, और ये ब्रैकेट भी यहां पर लिया गया है ऐसे 13 और प्लस, और ये हो गया -12 और जो है -7 प्लस -7, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही आपको ध्यान होगा कि रूल था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें हमने कहा कि मान लीजिए एक ग्रुप आपने ये ले लिया, दूसरा आपने ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ था। यहां पर भी वही चीज आ रही, 13 -12 और उसके बाद -7 है, तो यहां पर -7 आ जाएगा, और ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये चीजें हमने आपको बताई, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। इस एक्सरसाइज में नहीं, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, 1.3 एक्सरसाइज। उसमें देखिए एक दो क्वेश्चंस, उसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दें, मल्टीप्लिकेशन का आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर सेम साइन आ रहा है तो उसका प्रोडक्ट प्लस में आएगा, अपोजिट साइन आ रहा है तो प्रोडक्ट उसका माइनस में आएगा। जैसे -3 इंटू -1 अगर हम करते हैं तो 100% इसका आंसर प्लस में आएगा, बाकी 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक। सेम साइन आ रहा है, और जब अपोजिट साइन होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस में। जैसे -1 लिया और इंटू 2 to 5 इक्वेशन है, कितना आएगा भाई, एक प्लस में एक माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। बाकी ये इसको 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर रहता है, तो ये 2 to 5 हो गया, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। सेम साइन आ रहा हो तो प्लस में आएगा, दो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर अपोजिट साइन आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा। अगर दो से ज्यादा नंबर्स हो तो आपको क्या करना है भाई, पेयर बनाना है। जैसे -3 इंटू -2 इंटू -3 वाले ऐसे दिए गए, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इन दो से पहले प्लस बनेगा और फिर ये प्लस और ये वाला माइनस मिल करके फिर माइनस बना देगा। यानी कि अगर मान लीजिए पेयर नहीं बन पा रहा है, माइनस के साइन आ रहे हैं और पेयर नहीं बन पा रहा है तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर पेयर बन जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा। यानी कि जो नंबर्स होंगे वो अगर इवन है तो प्लस में आएगा, ऑड होंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन की मैंने बात की। यही सेम फंक्शन आपका डिवीजन का है, जो 1.4 एक्सरसाइज में बताया गया। 1.4 एक्सरसाइज में डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। अब डिवीजन के क्वेश्चंस में जैसे यहां पर दिया गया -30 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने डिवीजन में भी वही बात आपको बताई थी कि अगर मान लीजिए सेम साइन आ रहा है तो प्लस में आंसर आएगा, अपोजिट साइन आ रहा है तो माइनस में आएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लस में है, ठीक है, तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने आपको बताई पहले। तो यहां पर भी देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आंसर 100% इसका माइनस में आएगा। बाकी 10 से आप 30 को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 3 - 3 इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए प्लस ये भी माइनस में होता तो आंसर प्लस में आ जाता, ठीक है। तो ये डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं, बहुत है ना। जैसे लिखा -49 डिवाइडेड बाय 49, तो कितना आएगा भाई, दोनों एक प्लस एक माइनस, आंसर माइनस में आएगा। फिर 49 बन जा 49, कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी नंबर मल्टीप्लिकेशन इससे पहले मैंने बताया था, वहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटली 0 हो जाता है। बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन एक बीच में अगर 0 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो 0 हो जाता है। तो वो आप पहली एक्सरसाइज के लिए समझ लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि 0 डिवाइडेड बाई -12। ध्यान दीजिए 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर में अगर 0 आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब आइए एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं बस। अब इसी में देखिए इस एक्सरसाइज में
सेकंड क्वेश्चन जिसमें एक आ गया कि वेरीफाई करिए कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b और प्लस a डिवाइडेड बाई c। ध्यान दें, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स की हमने जो बात की थी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया था कि a इंटू बी प्लस सी अगर आ रहा है तो इसका आंसर हो जाता है a इंटू बी प्लस बी a इंटू सी, ये हो जाता है। लेकिन अगर डिवीजन का साइन है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, गलत है प्रॉपर्टी, ये नहीं हो सकता। आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप और उस वैल्यू को पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे इसमें वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाय b लिया गया है -4 और c है 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले LHS ही ले लीजिए। LHS जब हम करेंगे तो कितना आएगा भाई 12, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -2। कितना आएगा, हमने क्या बताया अभी कि अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, तो कितना आएगा -6 हो गया। अब आप RHS को जरा देख लीजिए। RHS में क्या करना है, a डिवाइडेड बाई b, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई -4 और प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर कितना आएगा -3, क्योंकि 4 और इसमें एक ही माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा। 4 3 जा 12 होता है और प्लस ये 6 आ जाएगा। पहले कितना आ रहा है आंसर 3 आ रहा है प्लस में। देखिए ये -6 था, ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। वही चीज यहां पर लिखी कि ये इक्वल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बस उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश होगा और इस लेक्चर के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश होगा। आगे की जो अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, उसमें हम एक्सरसाइज वाइज आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सके। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है 369 डिवाइडेड बाय, यहां पर एक स्पेस दिया गया है, ठीक है, और यहां पर भी 369 है। अब ध्यान दें, हम किससे इसको डिवाइड करें कि वही आंसर आ जाए। भाई अगर मान लीजिए हम 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 आता है। 6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब अगर हम यहां पर 1 लिख दें, 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि -75 डिवाइडेड बाई, फिर स्पेस है और यहां पर -1 आ रहा है। अब जब सेम नंबर से, जैसे 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 होता है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 होता है, यानी कि -75 को अगर हम -75 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। बट हमें तो -1 चाहिए, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 75 ले लीजिए, तो 75 1 जा 75, 1 तो आएगा ही, और एक चूंकि माइनस में है दूसरा प्लस में है, चूंकि अपोजिट साइन है इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहां पर क्या फिल करेंगे, 75 फिल करेंगे। ऐसे ही यहां पर दिया -206 डिवाइडेड बाई, यहां पर स्पेस है उसके बाद 1 लिखा गया। 1 कब आ सकता है, ये माइनस में है तो दूसरा नंबर भी माइनस में ही होना चाहिए, तभी प्लस में आंसर आएगा, पहली चीज। और दूसरा 206 है तो 206 से ही जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, एक तो दोनों माइनस में इसलिए प्लस में आंसर आएगा, और 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर +1 आ जाएगा। एक लास्ट पार्ट है, एक स्पेस दिया गया, डिवाइड का साइन है और यहां पर लिखा गया 1 और इक्वल टू -87। तो आपको पता है कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करिए वही नंबर आता है, इसका मतलब यहां पर -87 रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज के एक कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 होगा, और चैप्टर नंबर 2 से जब भी हम मतलब जो क्वेश्चंस करेंगे या एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हम एक्सरसाइज वाइज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के लिए। थैंक यू।